देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, रह रहकर आपका ओवर गिविंग नेचर याद आ रहा है। आप हमेशा देते गए, ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस कार्ड में। आप सिर्फ और सिर्फ देते गए, कभी भी कुछ आशा नहीं की, उम्मीद तो रखी ही नहीं उस इंसान से। आपने कभी भी उम्मीद नहीं रखी, क्यों? वो होपलेस इंसान है, गुड फॉर नथिंग। तो गुड फॉर नथिंग होपलेस इंसान से क्या उम्मीद रखेंगे आप? तो आपने सींचा, पौधा लगाया, सींचा, बड़ा किया, नहीं, पौधा लगाया, सींचा, बड़े होने से पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी से आपको निकाल दिया। तो अभी फायदा ये हुआ, वो आप बड़े हो गए हैं। अब बड़े होने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है, पौधा आपने लगाया, पानी आपने दिया, सींचा आपने, तो बढ़ा आप ही ने किया है। ये क्रेडिट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। 12 राशियां इसमें आ गई हैं, मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वो आप सोचते हैं आपके जो एंजल जैसे विंग्स थे, जिससे आप उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें गाइड करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे, बग 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 करते रहते थे और उनके भेजे में बात नहीं घुसती थी। उन बातों को अब इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, उन बातों की महत्व समझने लगे हैं। जब आप साइलेंट हो गए, अब उनको मीनिंग समझ में आ रही है आपके बड़बोले बातों की। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ लोग ट्रांसजेंडर और अनमैरिड, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो पहला कार्ड ही आया है टेम्परेंस, जो बताता है आपका ओवर गिविंग नेचर। आप एक ये फेमिनाइन एनर्जी होती है जो ओवर गिविंग नेचर होता है। तो आपने बहुत कुछ दिया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया। चालबाज किस्म के इंसान से आपका पाला पड़ गया, और पढ़ना ही था। यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, रूह का कनेक्शन है। आपके ट्विन अगर मर्डर भी करते हैं तो भाई आपका दिल उनके लिए तड़पता है और धड़कता है, तो उसके लिए आप मजबूर हो, कुछ कर नहीं सकते। एक ट्विन फ्लेम बहुत रिच, और उनको जो घुमाने ले जा रहा है गाइड, और वो भी अव्वल दर्जे का लोफर, अनपढ़, यहाँ पे डीएफ हाईली एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो कहीं घूमने गई और वहां पर जो कार हायर किया उसका ड्राइवर था उनका डीएम, और वो भी 22 साल का लड़का, और वो कहाँ 45 की। तो ऐसा होता है कॉम्बिनेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो सिर पे हाथ देकर अब बैठी हुई है कि कैसे, मतलब वो सोचते ही घबरा जाती है कि किसी ड्राइवर के साथ सेटल होना पड़ेगा फ्यूचर में। दोनों हस्बैंड वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनके साउथ इंडियन, उनके सिर पे बाज पड़ा है आकर। जब मैंने ये कहा कि आप फ्यूचर में आप दोनों हस्बैंड वाइफ होने वाले हो, वो किसी अनपढ़ के साथ नहीं रह सकती। तो जो भी हो, फ्यूचर में उस अनपढ़ को ही वो चाहने लगेंगी और दुआओं में मांगना शुरू कर देगी, इसलिए कि उनकी लाइफ इतनी हेल हो जाएगी, मांगना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मुझे किसी किसी के पार्टनर अपने मिसबिहेवियर की वजह से, इसलिए कि आपने तो बहुत एफर्ट्स डाला मगर उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की, इसलिए आपकी तरफ आते हुए बहुत खौफ खाते हैं, डरते बहुत ही हैं, अंदर अंदर ही सहम जाते हैं जब वो सोचते हैं आपको ये बताएंगे कि आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं। इसी से ही वो खौफ खा जाते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, इसलिए कि वो शादी करना चाहते हैं, साथ में देंगे कमिटमेंट शादी की, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इसलिए कि आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, मास्कुलाइन एनर्जी में हो और बैलेंस हो।
मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपने बैलेंस कर लिया है। और जब हमारा मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस रहता है, देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी होते, नॉर्मल इंसान भी होते, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हर किसी का बैलेंस नहीं होता है। ये क्वालिटी होती है 7 चक्रा एक्टिवेट करना और इसको बैलेंस बनाकर चलना। इससे क्या होता है, हमें किसी से डर नहीं लगता, किसी के लिए इमोशंस नहीं जागती हैं, और आप अंधों की तरह प्यार नहीं करते हो, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो। पहले क्या था, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैं एनिमल लवर हूं, तो मैं पैसा भी खर्च करती हूँ, अपने शरीर का एफर्ट्स भी देती हूँ, इसलिए कि मैं हाईवे पे रहती हूँ, रोज कोई ना कोई गाय का एक्सीडेंट होता है। जब मैं कोई ट्रक हायर करना चाहती हूँ, कोई ट्रक नहीं मिलता। और शिलीगुड़ी में एनिमल हेल्पलाइन मतलब जीरो, वहां उनकी भूख मिटाते रहो पैसे देकर, मगर जरूरत के टाइम कोई काम नहीं आता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वहां पे एक स्ट्रीट डॉग का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को फोन करते हैं। और पहले क्या था, मैं भागती थी, ऐसा था मेरा एनर्जी, जहां पे एकदम अंदर से रूह से रोना आता था और मैं भागती थी और उनको शेल्टर तक छोड़कर आती थी, इसलिए कि शेल्टर वाले नहीं आते, आपको शेल्टर में छोड़कर आना पड़ेगा। मगर अब कोई मैसेज करता है या कॉल करता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, आपको दर्द है तो आप ले जाओ, इसलिए कि मेरा कोई एनिमल हेल्पलाइन शेल्टर नहीं है, मैं खुद पैसे देकर उनसे रिक्वेस्ट करके कराती हूँ। तो अगर आपका इतना ही दर्द है तो आप उसको अपनी गाड़ी में उठाओ या टोटो हायर करो और शेल्टर में ले जाओ, वो फ्री चेकअप करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, मगर लेकर आपको जाना पड़ेगा। ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और पहले क्या था, मैं तड़पती थी, मैं अपनी गाड़ी निकालती थी और वहीं से उसको पिक करती थी, कोई हेल्पर नहीं रहता था। तो डिफरेंस देखिए 7 चक्रा एक्टिवेट करने का। 2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, तड़पते देखती थी, अब एक नॉर्मल जैसा लगता है। एक्सीडेंट हुआ, गई, ट्रीटमेंट हुआ, अगर नहीं भी हुआ उस टाइम, जब तक वो नहीं आता मैं रिलैक्स रहती हूँ, बेचैन नहीं होती हूँ। पहले क्या था, रोती रहती थी। तो देखिए कितना आपके फायदे के लिए होता है 7 चक्रा। आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं, सब पूरा सोल लेकर जन्मे हैं, आप आधा सोल लेकर जन्मे हैं। आपके आधे सोल में आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना है। क्यों? हर चीज आपका एक्सेस होता है, ओवर गिविंग नेचर एक्सेस, इमोशंस सेंसिटिव हो वो भी एक्सेस, हर चीज एक्सेस लेवल में है। तो उसको तो ठीक करना है, ये आपकी बीमारी है, बीमारी को ठीक करना तो आपका फर्ज बनता है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पार्टनर बहरूपिया है, कभी भी रियल फेस आपको नहीं दिखाया है, आप सीधे साधे मासूम इंसान हो, टेम्परेस का कार्ड यही बता रहा है। मगर एक धूर्त और चालाक इंसान बहरूपिये से आपका पाला पड़ गया है, मैजिशियन, जो डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है और रियल फेस नहीं दिखाता है, मैजिक करता रहता है आपके साथ, इन एंड आउट आपकी जिंदगी में होते रहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। व्हील पावर, एबिलिटी, स्किल बहुत है, इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। वो इंसान वर्सेटाइल है, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, एक ही टाइम में कई काम कर सकता है वो इंसान, या करते होंगे। पेज ऑफ कप्स मगर इमेच्योर है, मैरिड, कुछ लोग मैरिड है दिख रहा है, दोनों ही मैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई बहुत कर रहे हैं, यूथफुलनेस बहुत ज्यादा है, ड्रीमर हैं आपके, एडमायर करते हैं, दिल ही दिल में आपको एडमायर करते हैं, मगर कन्फेस नहीं करते हैं कि आप में हजारों खूबियां हैं, कभी कन्फेस नहीं करते। एम्प्रेस, देखिए आप में जो क्वालिटी है, आपको 12 राशि के इंसानों को कंट्रोल करने की क्षमता है, और ये क्षमता हर किसी में नहीं होती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल 3 जुपिटर, आप में स्किल बहुत है और वो वाकिफ है आपके स्किल से। अगर पहले वाकिफ नहीं थे, इसलिए कि आपके ओवर गिविंग नेचर की वजह से पहले वो आपकी स्किल से वाकिफ नहीं थे। अब जब आपने बहुत सी फेमिनाइन में हो सकता है बैलेंस हो गई है, अब वो आपकी क्वालिटी से वाकिफ हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, आप पहले जैसे सेंसिटिव नहीं रहे, नर्चरिंग नहीं रहे,
आप एक मेच्योर वुमेन या मैन बन चुके हो जिसको पता है कहाँ पे कितनी बात करनी है और कितना एफर्ट्स डालना है। आपके पार्टनर की लाइफ में जगलिंग चल रही है 2 सिचुएशन में, मगर फिर भी आपको स्टॉक करना बंद नहीं करते। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बेशक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन खोज खबर रखते हैं, मगर वो दूसरी लड़कियों के साथ रात रात भर बात करते हैं। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी का, आप हो सकता है ट्रैवल करते करते मिले हैं, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, या चलते फिरते मिल गए हैं अपने पार्टनर से। ये ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर हो सकता है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है बहुत दिनों से। छोटी सी बात पे कन्फ्लिक्ट हुआ और दरारें आ गई, और वो जो सेपरेशन आया, किसी किसी का 5 साल, किसी किसी का 5 दिन, या किसी किसी का 5 महीना हो गया हो, मगर चाह रहे हैं रीयूनियन, मिनी यूनियन, या किसी किसी का परमानेंट यूनियन। इसलिए कि आप टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो। यूनियन किसी किसी का परमानेंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो आप, कर्मा रिलीज कर रहे हो, आपका एक साइकिल ऑफ लाइफ खत्म हो रहा है। एकदम सडन एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। डेस्टिनी में आप एक दूसरे के हो, मगर टाइम लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मगर आपको प्रपोज कैसे करें, अपनी पास्ट की बातों को वो याद करते हैं और डर जाते हैं, ओवरबर्डन है। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है किसी थर्ड पर्सन को लेकर, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे उनकी फैमिली हो, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है जिस वजह से थर्ड पार्टी दिख रही है। कम्युनिकेशन लैक हो रहा है आप दोनों का, और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फाइट बहुत बिना बात पे आर्गूमेंट हो रहे हैं, फाइट हो रहा है। इसलिए उनके एग्रेसिव नेचर और ना समझने वाली नेचर से आप परेशान हो। अपने डिफेंस में आप जो भी बोलते हो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए आपने चुप रहना बेहतर समझा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। रीयूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है, आपके पार्टनर रीयूनियन करेंगे, 2 सिचुएशन से निकलेंगे और आपकी मासूमियत की आपके सामने ही तारीफ करेंगे। अब आप अपने कान साफ कर लीजिए, आपके पार्टनर अब आपकी तारीफ करेंगे और आपको कहीं डेट पे ले जाएंगे और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। अवेकन हो चुके हैं, एफर्ट्स कभी नहीं डाला, इसलिए अकेले ही भुगत रहे हैं, पाप की सजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। हैप्पी नहीं है, चाहे आप जर्नी के फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या लास्ट में हो, हैप्पी बिल्कुल नहीं है आपके बगैर। इनसिक्योरिटी जलन होती है, आपको बांट नहीं सकते। धोखा दे दिया वो अलग बात है, फैमिली के चलते धोखा दिया है, मगर डेविल की तरह आप 24/7 उनके दिमाग में चलते रहते हो, निकलते नहीं हो। फितूर आपका छाया है, सेक्स इंटीमेसी की डिजायर हो रही है उनकी आपके लिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अभी उनकी ये एनर्जी है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी भी हो सकती है। इसलिए कि हमारे ट्विन से मिलते ही हमारा सकरल चक्र एक्टिवेट होता है और सेक्सुअल डिजायर एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है। तो आपकी भी हो सकती है ये एनर्जी। द यूनिवर्स इज प्योरिंग इट्स अबेंडन आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव। भाई प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो अपने आप को ओपन कीजिए इन सबको रिसीव करने के लिए। माइंड को ओपन कीजिए, दिल हार्ट को ओपन कीजिए प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए। जितने भी रुकावटें थी सब दूर हो रही हैं और डिवाइन आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, तो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ये सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। किसी ने पूछा नाग नागिन लिपटे हुए दिखे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके ट्विन फ्लेम अवेकन हो रहे हैं। मगर ये तो देखिए, ये आपको जर्नी के स्टेज भी देखने हैं। अगर आप जर्नी के स्टेज फर्स्ट में हो और आपको नाग नागिन लिपटे हुए दिख रहे हैं तो आपके लिए मीनिंगलेस है। किसी ने पूछा है नमस्ते मैम, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छा जी। मैम मुझे ड्रीम में एक ब्लैक स्नैक दिखा जिसका पीछे का पूंछ कटा हुआ था और रेंगते रेंगते वो आगे जा रहा था। फिर मुझे 2 स्नैक दिखे ब्राउन कलर के जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इस सपने का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है आप दोनों लिपटे हुए हो एक दूसरे से, और जो पूंछ कटा हुआ है और जो रेंगते हुए अंदर बाहर आपके पास आ रहा है, वो रेंगते हुए आ रहा है, चल रहा है, रेंगते हुए दिखा, वो है थर्ड पार्टी जो आपको पीछा कर रही है। ठीक है, आपको फॉलो कर रही है, इंट्यूटिवली उन्हें पता चल रहा है, और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये बोला जा रहा है आपको।
डिवाइन आपको सपने में गाइड कर रही है। तो ये है आज आपके पास